बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट हैंड के एक और लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम ओमिशन पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट हैंड के अंदर ओमिशन का एक कॉन्सेप्ट है। वो इसलिए है कि जब भी किसी वर्ड के बीच में यानी बहुत सारे स्ट्रोक्स आ जाते हैं, वहाँ हमें कुछ स्ट्रोक्स बनाने में, आउटलाइंस बनाने में हमें दिक्कत पेश आती है, या फिर वो वर्ड बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो उसमें जो लाइट साउंडेड स्ट्रोक है उसको बाज़ औक़ात ओमिट करना पड़ता है, उसको नहीं लिखा जाता है, वो पढ़ने में आ जाता है। तो आज हम देखते हैं कि कौन से रूल्स हैं, कब हम किस स्ट्रोक को ओमिट कर सकते हैं। ये पहला रूल है मिडियल टी, यानी किसी भी वर्ड के बीच में टी आ जाता है, ठ आ जाता है, उसको लिखना थोड़ा सा लंबा पड़ता है या थोड़ा सा मुश्किल हमें पेश आती है वहां बनाते हुए, तो वहां एस और टी में से एक को ड्रॉप करना होता है। मसलन वो क्यों और कैसे आप देख सकते हैं। एक लफ्ज़ है पोस्टपोन। मैं पोस्टपोन को पूरा लिखता हूं, पोस्टपोन। ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड है और सारे स्ट्रोक चूंकि इसके डाउनवर्ड है तो बहुत ज़्यादा नीचे जाता है। अगर हम इस एस को सर्कल की सूरत में लिखें, फिर भी आप देखें, फिर भी ये लफ्ज़ इस तरह लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है एस को हम सर्कल की सूरत में लिख सकते हैं, फिर भी हमारा वर्ड बहुत ज़्यादा नीचे जाता है। तो बजाय इसके कि हम इतना बड़ा वर्ड लिखने के, हम एस और टी में से एक स्ट्रोक को ओमिट कर सकते हैं, तो वो हमारा टी होगा। एक तो उसकी कोई शॉर्ट उसका फॉर्म नहीं है, दूसरा वो डाउनवर्ड है। एस चूंकि हम सर्कल की सूरत में लिख सकते हैं जो कि बहुत कम जगह लेता है, तो हमें एस और टी में से एस लिखना होगा सर्कल की सूरत में और टी जो है वो ओमिट करना होगा। मसलन आप देख सकते हैं पोस्टपोन, ये लफ्ज़ बेसिकली पोस्टपोन है, हमने सर्कल लिखा है, ठ नहीं लिखा है, तो पोस्टपोन। पोसेज, ये लफ्ज़ पोस्टेज है, सर्कल लिखा हुआ है, हमने एस लिखा हुआ है, ठ हम ओमिट करेंगे। इसी तरह मोस्टली, ये लफ्ज़ मोस्टली है, एस हमने लिखा हुआ है, टी नहीं। अब इधर से ही आपको अंदाजा होता है कि यहाँ पे टी की जो आवाज़ है वो इंतहाई साइलेंट जैसी है, ठीक है। मोस्टली लाइट साउंडेड है। इसी तरह एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं है और ठ हम उसको ओमिट करते हैं, एडजस्टमेंट। और पोस्टल यानी पोस्टल है, वो लफ्ज़ असल में पोस्टल है, तो ठ हमने ओमिट किया हुआ है। तो आप ये याद रखें, किसी भी वर्ड के बीच में एस टी आ जाता है तो हम एस लिखेंगे मगर टी ओमिट करेंगे। दूसरा रूल, हमारे पास एन का ओमिशन है। अब एक वर्ड है जिसके बीच में एन और एस आ जाता है। अब एन और एस के साथ मसला क्या है, अगर आप सर्कल बनाते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में बनता है। अगर आप एन के साथ सर्कल बनता है या एन के साथ एस आता है तो वो क्लॉकवाइज मोशन में बनता है। जब इसको क्लॉकवाइज मोशन में बना लेते हैं तो ऐसी सूरत में कुछ स्ट्रोक्स जो इसके बाद आते हैं तो ज्वाइन करने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है, बन नहीं पाते हैं। इस सूरत में अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ही बनाएं तो शायद बन पाते हैं। तो इस ऑप्शन को हमने अपनाना होगा। जहां हमें एन एस बनाने में दिक्कत पेश आती है वहां भी हम एस को लिखेंगे, एन को ड्रॉप करेंगे। इन दोनों केसेस में एस लिखा जा सकता है, एस लिखना होगा, एन को हम ओमिट करेंगे, तब हमारा अगला स्ट्रोक बन सकता है। तो यहां भी एन लाइट साउंडेड है। मसलन आप देखें, ट्रांसफर एक लफ्ज़ है, फर्ज करें मैं ट्रांसफर को ओरिजिनली लिखता हूं ट्रांस, हम क्लॉकवाइज मोशन में एन एस बना लेते हैं सर्कल की सूरत में। अब फर्क के लिए हमें फिर यूं अगर करते हैं तो वो हुक जो है वो इंटरवीन करता है या हुक बनाने में दिक्कत पेश आती है, हम आराम से हम स्मूथली नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हमें करना क्या होगा, हमें जस्ट एस लिखना होगा ताकि हमारा अगला स्ट्रोक आराम से बन सके। ट्रांसफर, ये लफ्ज़ बेसिकली ट्रांसफर है, तो हमें एन एस में से एस लिखना है, एन को ड्रॉप करना है। जबकि अगर बन सकता है तो फिर कोई बात नहीं। अब मसलन देखें ट्रांसपोर्ट है, अब हमने ट्रांस लिखा, अगला स्ट्रोक फ का है, वो आराम से इधर ज्वाइन हो सकता है, फिर तो कोई मसला नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। जहां दिक्कत पेश नहीं आती है, अगला स्ट्रोक ज्वाइन हो सकता है, तो आप पूरा लिखेंगे एन एस। ट्रांसलेट पूरा लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। ट्रांसक्राइब
पूरा लिखा जा सकता है, क्योंकि अगला स्ट्रोक स्ट्रेट है, वो आराम से ज्वाइन होता है। जहां ज्वाइन होता है फिर तो कोई मसला नहीं, ज्वाइन नहीं हो सकता है, बन नहीं सकता है स्ट्रोक आराम से, तो फिर आप इन दो में से एक को ड्रॉप करेंगे और वो है एन। एस हमें लिखना होगा। तो इन दोनों केसेस में आपने देखा कि एस दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है, और पहले केस में हम टी को ओमिट करते हैं, दूसरे केस में हम एन को ओमिट करते हैं। लेक्चर देखने का बहुत